बनना चाहते हो तो तुम अपनी जानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम्हारे तरह बेवफा नहीं है, तुम्हारे तरह गद्दार नहीं है कि तुम्हारा शास्त्र कुछ कहता है तुम कुछ करते हो। तुम्हारा ईश्वरीय ग्रंथ कहता मुझे मानो, तुम कहते हो हम नहीं मानेंगे। बेवफा हो तुम। तुम्हारी ग्रंथ में यह बात लिखी हुई है कि किसी भी धार्मिक पर्सन को गाली मत दो। मैडम शर्मा तो बैठ जाती है पॉपुलर होने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर एतराज, प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर एतराज। क्या एतराज था मैं उसका एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कल परसों भी किया, आज भी करता हूं। एक्सप्लेन ये है कि उनका क्या पूरी दुनिया के वो लोग जो नहीं जानते हैं, जिनको ऑब्जेक्शन कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसे 6 साल की बच्ची से निकाह किया। 6 साल की बच्ची से तो निकाह हुआ आपका, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, लेकिन रुखसती कब हुई? 9 साल की उम्र, 9 साल कंप्लीट और कुछ महीने। यही है भाई इख्तिलाफ रिवायत, बहुत सारे इख्तिलाफ की रिवायात हैं, लेकिन हमारे उलमाए किराम का जो झुकाव है, जो रुझान है, जो अक्सरियत है, वो यही है कि 9 साल कुछ महीने में आपकी रुखसती हुई। किनकी? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। क्यों हम इतना बोलते हैं? वो हमारी माँ है। नबी इंसानों की जान से ज्यादा महबूब, हमारी जान से ज्यादा महबूब हमारे नबी। और हमारे नबी वो है जो किसी पर जुल्म नहीं करते। और उनकी बीवियां अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियां हमारी माँ, और हमारी माँ पर कोई इल्जाम लगाए हम खामोश रहें। दुनिया का कोई बेटा या दुनिया का कोई इंसान खामोश नहीं रह सकता कि माँ पे इल्जाम लगे और बेटा खामोश हो। अम्मा आयशा का निकाह 6 साल के और रुखसती 10वें साल, 9 साल मत बोलिए, 10वें साल में, 10वें साल में 9 साल कंप्लीट और 10वें साल के कुछ महीने। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मुझसे गलती चूक भी हो सकती है, लेकिन ये मैंने पढ़ा, ये हमारी तहकीक है जो उलमाए किराम ने अपनी किताबों में लिखा। अब फिर भी तो बात एक्सेप्ट नहीं हो पाती ना कि 10वें साल में तो बच्ची रहती है जी, बालिग तो होती नहीं। यहाँ समझना पड़ेगा, यहाँ ये समझना होगा कि हमारे यहाँ आज के जमाने में, अभी के जमाने में, पहले बच्चा कब बालिग होता था? कानूनी एतबार से 18 साल में, लड़का लड़की 18 साल में कानूनी एतबार। लेकिन अब जो कानून बना है पिछले साल, मौलाना मरहूम अमीर शरीयत ने इसका विरोध भी किया था। 21 साल, पहले 18 साल, अब 21 साल में। ये देखिए बढ़ते ही चले जा रहे। तो जब आप खुद बदल रहे हो, आपके बालिग होने का टाइम बदल रहा है। पहले 18 साल आपने कहा नहीं 18 साल थोड़ा लड़कपन होता हो, थोड़ा आगे बढ़ो। 21 साल का, 21 साल से पहले कोई शादी करेगा, किसी लड़की की शादी कराएगा तो वह लड़की अगर कहीं कंप्लेन करे तो उसके बाप के हाथ में कड़ी लग जाएगी। कानूनी एतबार से, संविधानिक एतबार से हमारे भारत में जो कानून बना, क्योंकि तुम कानून के खिलाफ जा रहे हो, इसलिए तुम बेटी की या बच्ची की शादी नहीं करा सकते। जब आपके यहाँ कभी 18 साल में एलिजिबल था, आपने ये फैसला किया कि 18 साल में लड़का लड़की बालिग निकाह कर सकता, लेकिन आपने सोचा कि नहीं वो कम है, तो आपने 21 साल कर दिया। तो अब से 1450 साल पहले आंकड़ा जोड़िए, 1450 साल पहले 10 साल में बच्चियां बालिग हो जाती थी। क्यों? वहां का मौसम गर्म था, और जहां का इलाका गर्म होता है, जहां का मौसम गर्म होता है, वहां बच्चा 10 साल की, 9 साल और 10 साल के बीच में बच्चियां बालिग हो जाया करती। देखो उठाकर, नहीं है मैडम आपको विश्वास और आपके मुरीदीन को, तो जाओ एक मर्तबा दुबई अरब कंट्री जाइए, कतर, इन गर्म इलाके में जाइए आप, वहां पर आपको पता चलेगा कि वहां का मौसम कितना गर्म है। साल में 1 या 2 बार बारिश होती है। तो वहां गर्म इलाके में बच्चियां और बच्चे 9 और 10 साल के बीच में उनका वो बालिग हो जाते, उनका मासिक धर्म चालू हो जाता। मासिक धर्म औरत की
माहवारी को बोलते हैं, मासिक धर्म हिंदी में उसको बोलते हैं, वो चालू हो जाता। जब बच्चियों का वो पीरियड चालू हो जाए यानी औरतों का, तो समझ जाइए कि वो बच्ची बालिग हो जाती है। ये एक प्रूफ है, एक साइन है। अम्मा आयशा बालिगा हो गई। अम्मा आयशा की माँ ने खबर भिजवाया, ए मोहम्मद आप अपनी मोहतरमा को लेकर जाएं। ये इशारा था कि वो बालिगा हो चुकी है। मैडम शर्मा, आप 1450 साल पहले पैदा हुए, आपके दिमाग में ये बात नहीं घुसी तो इसमें अम्मा आयशा का या अल्लाह के नबी का कोई कसूर नहीं है। अम्मा आयशा नौज बिल्लाह औरतों के आप जो बोलते हैं कि औरत, तो कुछ लोग बोलते हैं कि औरत की ख्वाहिशें थी, आप अलैहिस्सलाम को औरत की चाहत थी। याद करो जब उतबा इब्न रबिया गया था मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाकर कहा कि मोहम्मद नया दीन लेकर क्यों आए हो, ए मोहम्मद नई शरीयत लेकर क्यों आए हो, क्या चाहते हो, कुर्सी चाहते हो, ये लो कुर्सी, क्या चाहते हो, अरब की कौन से कबीले की सबसे खूबसूरत औरत तुमको पसंद है, बोलो तुमको अरब की तमाम कबीलों की खूबसूरत औरतों को तुम्हारे कदमों पर ला कर रखता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया था? याद करो नबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों, अल्लाह के नबी का जवाब याद करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि उतबा नहीं हो सकता, औरत क्या, ये गद्दी क्या, ये कुर्सी क्या, अगर तुम लोग एक हाथ में चांद को रखो दूसरे हाथ में सूरज को लाकर रखो, मैं फिर भी उस काम से बात नहीं आ सकता जिस काम के लिए मुझे मेरे अल्लाह ने इस धरती के ऊपर नबी और रसूल बना करके भेजा। अगर अल्लाह के नबी को औरतों की हवस, अगर औरतों की चाहत होती नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो आप उसी वक्त कहते यस and I want and I lot of women girls। आज तो अय्याशी की चीज बना दिया आपने औरतों को। तुम्हारे नेता के तरह नहीं, तुम्हारे उद्योगपति के तरह नहीं, कौम के इस धरती के ऊपर औरतों की इज्जतें लूटने वाले, बेचने वाले, खरीदने वाले बहुत हैं, लेकिन औरतों को सच्चा सम्मान अगर किसी ने दिया है इस धरती के ऊपर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस धरती के ऊपर औरत को सम्मान दिया। और आप अलैहिस्सलाम ने कहा खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, इस धरती के ऊपर नेक औरत अगर किसी को मिल जाए तो वो दुनिया की सबसे बेहतरीन समझिए कि एक चीज है। खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। और पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी अपनी किताब में यह बात कही कि अगर औरत धार्मिक हो तो पूरा घर धार्मिक बन सकता है। उन्होंने ये कहा कि क्यों, कैसे बन सकता है? चूंकि प्रशस्ता धार्मिकी विदिति प्रशस्ता धार्मिकी कि उस घर के अंदर दीनी माहौल पैदा होता है। जिस घर में औरत दीनदार हो, क्यों, जब वो औरत दीनदार होगी तो आगे पंडित दयानंद सरस्वती अभी के गुजरे कुछ ही साल पहले मौलाना कासिम नानोतवी के जमाने में मुनाजरा मुबाहसा होता था। वो पंडित दयानंद सरस्वती की किताब पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश के 5वें पहले समुल्लास में लिखा है एक बहुत अच्छा तरबियत के ऊपर उन्होंने एक मंत्र लाया है, वो मेरे जहन से निकल रहा है। अगर औरत धार्मिक होगी, अगर औरत मजहबी होगी तो वो औरत अपने घर में बच्चे की ट्रेनिंग करेगी। क्या कहेगी? बच्चे की कहेगी कि जलम पबेत वस्त्र पूताम जलम पबेत। ए बेटे, तुम पानी पीते हो तो तुम पानी को देखकर पियो, खाना खाते हो तो स्पून से मत खाओ, स्पून से, चम्मच से। हम लोग आज चम्मच से खाना खाते हैं, चम्मच से खाना आप खाते हैं तो बहुत बड़ा गुनहगार नहीं, लेकिन सुन्नत तरीका नहीं। मसलहत लिखी हमारे उलमा ने कि आदमी ये लुकमे से, उंगली से क्यों खाए, खाने में ज्यादा फायदा और स्पून से खाने में ज्यादा फायदा नहीं। स्पून है, फॉग है, उससे खाते, हाथ में ना लगे। हाथ में खाने का उंगली से खाएंगे तो आप उतना ही लुकमा ले सकते हैं जितनी की आपको आवश्यकता है। स्पून में तो आपको पूरा उठाना पड़ेगा। अगर आपको बोटी उठाना हो या आपको रोटी या कुछ और लेना हो, रोटी अगर आपको तोड़नी हो तो आप स्पून से
12 घंटा आप तोड़िए रोटी का लुकमा नहीं बना सकते, लेकिन उंगली से आप कर सकते हैं। और एक चीज ये फर्क है स्पून में उंगली से, सुन्नत रसूलुल्लाह का फायदा क्या है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर माँ घर में दीनदार होगी तो वस्त्र पूताम जलम तो भेद